तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वाले वीडियो में। और इस वाले वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो अब अगर यहाँ तक आ गए तो एक चेयर लगाओ और मेरे साथ अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ यार, क्योंकि मज़ा तो बहुत आने वाला है इस रेलगाड़ी में। तो इस रेलगाड़ी की हम शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 के पहले टॉपिक से। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज ब्लैक पेन और ब्लू पेन निकालिए और हेडिंग डाल देंगे। ब्लैक पेन से डालेंगे सुंदर सी हेडिंग, जैसे मेरी हैंडराइटिंग है नहीं बट स्टिल सक्सेसिव। स्पेलिंग भी गलत होगी, बताओ। अब एक बच्चा डिसलाइक कर देगा कि इनको तो स्पेलिंग ही नहीं आती है, क्या पढ़ाएंगे। एनीवेज, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक दुकानदार है, उसने कहा कि आज दुकान को खुले 50 साल हो गए तो हर ग्राहक को 25% ऑफ है। ठीक बात। तो पहला उसने मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे दिया 25% का, कि आज जो भी ग्राहक आएगा उसको 25% का डिस्काउंट है। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग गए तो उसने बोला कि आप हमारे लकी कस्टमर हैं, तो आपको 25% के डिस्काउंट के बाद एक और एडिशनल 10% डिस्काउंट है। समझ रहे हो? 25% के डिस्काउंट के बाद एक एडिशनल 10% डिस्काउंट है, दैट इज द सेकंड डिस्काउंट। एंड उसके बाद आपकी मम्मी आपके साथ गई थी, तो मम्मी तो डिस्काउंट कराएंगी, चाहे जितना भी प्राइस दुकानदार बोले। दुकानदार 1 लाख की चीज को 50 रुपए में बेचेगा तो भी मम्मी कहेगी भैया बहुत महंगा है। तो मम्मी ने 5 रुपए और कम करवा दिए, तो 5%, सॉरी, मम्मी ने 5% और कम करवा दिए, तो नेट डिस्काउंट बताओ। अब यहाँ पे ना बच्चे पता है क्या करते हैं? बच्चे लगा देते बनिया बुद्धि कि पहले 25% कम किया, फिर 10% कम किया, फिर 5% कम किया, यानी 25 प्लस 10 प्लस 5 यानी 35 प्लस 5 40% का डिस्काउंट हो रहा है। बट बेटा ऐसा नहीं होता है। इस मामले में दुकानदार ज्यादा समझदार होता है। दुकानदार क्या करता है मैं बताता हूँ। एज्यूम, आई होप दिख रहा होगा, एज्यूम करना कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस पे ना पहला डिस्काउंट दिया जाता है 25% का। बिल्कुल ठीक बात। कॉस्ट प्राइस पे पहला डिस्काउंट दिया जाता है 25% का। तो सॉरी, ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस सॉरी, इस पे डिस्काउंट 25% का दिए के बाद एक डिस्काउंटेड प्राइस 1 आती है जिसपे 25% का डिस्काउंट दिया गया। उसके बाद इस डिस्काउंटेड प्राइस 1 पे 10% का डिस्काउंट दिया जाता है एंड देन डिस्काउंटेड प्राइस 2 इज कैलकुलेटेड। ठीक बात। और इस 10% वाले डिस्काउंटेड प्राइस 2 पे दोबारा 5% का डिस्काउंट दिया जाता है टू फाउंड डिस्काउंटेड प्राइस 3। दिस इज हाउ द सिनेरियो इज डन। मतलब कि पहले अगर 100x था तो उस पे 25% का डिस्काउंट देने के बाद वो 75x का पड़ेगा। 75x का पढ़ने के बाद दोबारा 10% का जब डिस्काउंट होगा तो ये पड़ेगा 75 माइनस 7.5 दैट इज 67.5x का। ठीक बात। दोबारा 10% का डिस्काउंट करने के बाद ये पड़ा 67.5x का, और 67.5x पे एक बार और क्या क्या फिर से बोलना, 67.5x पे एक बार और 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। दैट विल बी समवेयर अराउंड 3.375। बिल्कुल क्लियर, वेरी गुड। तो 3.375 को हम माइनस करेंगे 67.5 से, दैट इज 64.125। हाँ, मैंने कैलकुलेटर यूज किया क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बट आई एम राइट, आई वाज राइट। ठीक है, डिसलाइक मत कर देना, दैट व्हाई आई यूज्ड अ कैलकुलेटर। समटाइम्स इट इज ओके टू यूज अ कैलकुलेटर। एनीवेज, तो 5% का डिस्काउंट दिया गया, तो नेट कितना में बेचा गया? 64.125x, यानी कि नेट डिस्काउंट कितना था? 35.775x का डिस्काउंट दिया गया। 35.775% ऑफ डिस्काउंट इज गिवन टू द कस्टमर इंस्टेड ऑफ 40%। 40% का डिस्काउंट नहीं मिलता है कि 25, 10, 5 यानी कि 40%। सो थिंग्स आर सॉर्टेड। 40% इज द आंसर। नो बेटा, 40% इज नॉट एट ऑल द आंसर। योर आंसर इज 64.125x। एकदम ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब क्वेश्चन वाले पार्ट पे आ जाते हैं एंड वी विल सॉल्व सम गुड क्वेश्चंस ऑन दिस। सो क्वेश्चन में एक सिनेरियो दिया गया है। सर सिनेरियो क्या दिया? तो बेटा सिनेरियो ये दिया है कि मार्क प्राइस इज गिवन एज 2160 रुपए। बिल्कुल ठीक, मार्क प्राइस इज गिवन एज 2160 रुपए एंड द सेकेंड थिंग दैट इज गिवन इज
3 discount is given of 16.66% each. ठीक बात, 3 बार डिस्काउंट दिया गया 16.66% each. ठीक. The question says find effective selling price. अब वही बात जो मैं हर बार कहता हूं, बनिया बुद्धि नहीं कि 16.66 को 3 टाइम्स कर दिया तो सर वो 50% के आसपास कुछ आ रहा है, तो 50% कम यानी 1080 का जो ऑप्शन होगा उसको मार्क कर देंगे, नंबर मिल जाएंगे. अरे +4 की जगह -1 मिलेगा. एंड आई एम ऑलवेज सेइंग कि फोकस ऑन +4. द प्राइमरी टारगेट इज टू गेट अ +4 नॉट अ -1, क्योंकि जब तक बहुत सारे +4 अपने झोले में इकट्ठे नहीं करोगे तब तक कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे. ऑलवेज रिमेंबर, ज्ञान की बात कोई और नहीं बताता, भाई था इसलिए बताते. एनीवेज, द फर्स्ट थिंग इज 16.66%. फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/6 लिखते हैं. 1/6 डिस्काउंट हो रहा है तो 1/6 का डिक्रीज. व्हाट इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन दिस केस? 1/6 का डिक्रीज का मतलब होता है 1 - 1/6, दैट इज व्हाट? 5/6. दैट इज व्हाट? 5/6. 1 - 1/6 का डिक्रीज इज 5/6. बस अब ध्यान दो, यहां पे 2160 एक बार 1/6 का डिक्रीज हुआ, एक वैल्यू आई x. एक और बार 1/6 का डिक्रीज हुआ, एक वैल्यू आई y. और तीसरी बार 1/6 का डिक्रीज हुआ, एक वैल्यू आई z. दिस z इज आवर आंसर. अब सुनो, पॉज मत कर देना वीडियो की, x y z को इंडिविजुअली निकाला, बिल्कुल नहीं. एक बात बताओ, 5/6 ऑफ 2160 होगा तो x आएगी ना, तो 2160 इंटू 5/6 करेंगे. ठीक, x यही आएगा. x में दोबारा 1/6 का डिक्रीज हो रहा है, मतलब x में 5/6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसी में 5/6 को एक और बार मल्टीप्लाई कर दो ना, और एक और बार y से z जाने में 1/6 का डिक्रीज, तो ये वैल्यू y आएगी. अब ध्यान देना, यहां पे थोड़ा मार्कर का कलर बदल के समझाना चाहेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा. 2160 इंटू 5/, दिस वॉज x मल्टीप्लाइड बाय 5/x केम आउट टू बी एज y. बिल्कुल ठीक बात. अब y में एक और बार 5/6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो हमारे पास आएगा दैट विल बी आवर z. बिल्कुल ठीक बात. एग्री करते हो कि नहीं? या अगर एग्री नहीं करते हो तो एक बार संतुष्टि के लिए मैं तो कहूंगा मल्टीप्लाई करके देख ही लो. 2160 इंटू 5/6 इंटू अगेन 5/6 इंटू 5/6. उस चीज को मैंने डायरेक्टली लिख दिया जस्ट टू सेव टाइम. व्हाई? द प्राइमरी गोल इज टू गेट +4 एंड द सेकेंडरी गोल इज टू सेव टाइम एंड गेट दैट +4. बिल्कुल ठीक. अच्छा, तो अब जो हमारा सिनेरियो बना है, आवर सिनेरियो इज 2160 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6. 6 6 36 216 10 125, यानी कि 1250 रुपए में उसने बेचा 3 बार डिस्काउंट देने के बाद. बिल्कुल सही. दिस इज द इफेक्टिव सेलिंग प्राइस. मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दैट इज आवर इफेक्टिव सेलिंग प्राइस. गेटिंग? वेरी गुड. इसी क्वेश्चन में 16.66 की जगह वो कई बार अलग अलग परसेंट दे सकता है. ऐसे मैंने एग्जांपल दिया था कि पहले 25% कम होगा, फिर 10% कम होगा, फिर 5% कम होगा. तो उस तरीके का भी क्वेश्चन देख लेते हैं. हेडिंग ना बदलें, इसी हेडिंग में क्वेश्चन बदलें और क्वेश्चन में लिख दें. ये क्वेश्चन पूरा नहीं कराऊंगा, आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए मेरे को टाइम स्टैम्प के साथ. मार्क प्राइस इज गिवन एज 4800. फाइंड एसपी, सेलिंग प्राइस निकालना है. इफ टू डिस्काउंट ऑफ 10% and 37.5% आर गिवन. बिल्कुल ठीक बात. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्क प्राइस एक आर्टिकल की 4800 है, उस पर पहले डिस्काउंट दिया गया 10% का और दोबारा डिस्काउंट दिया गया 37.5% का, यानी कि 4800 और पहला डिस्काउंट 1/10 का डिक्रीज, एक वैल्यू आई, और इसमें फिर से 37.5% क्या होता है? 3/8. अभी तक याद हो जाना चाहिए. अगर नहीं याद हुआ ना तो परसेंटेज का वीडियो दोबारा देखो, सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं. नाउ इट्स हाई टाइम फॉर यू टू रिमेंबर दिस थिंग. 37.5% इज व्हाट? 3/8 का डिक्रीज.
सो 1/10 का डिक्रीज इज 9/10 एंड 3/8 का डिक्रीज इज 5/8. बिल्कुल सही. सो द कंडीशन दैट्स कमिंग हियर इज 4800 इंटू 9/10 इंटू 5/8. बिल्कुल ठीक. ये इधर से काटो, ये जो भी करना है. आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ टाइम स्टैम्प के साथ. सबसे पहले बताने वाले बच्चे का कमेंट को एज यूजुअल पिन किया जाएगा. एंड ऑल्सो if you have any queries you can leave your doubts in the comment section and you can also join our telegram group, the link of which is down in the description. पिछली वीडियो में बोलना भूल गया था, इस वीडियो में बोल देता हूँ. प्लीज ज्वाइन इट, आपके लिए बेनिफिशियल है. हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मिलेगी और वो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स की, किसी और की नहीं. प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ज्वाइन तो करो. एनीवेज, जोक्स अपार्ट. ओके, अच्छा क्वेश्चन करें एक बढ़िया सा कि तुम्हें भी मजा आए पढ़ने का. तो एक अच्छे क्वेश्चन की हेडिंग डाल देंगे एंड वी विल सॉल्व इट. क्वेश्चन इज, आप लोग भी ध्यान दें, बोल भी रहा हूं लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं लिख भी रहा हूं, इतनी मेहनत भी कर रहा हूं. तुम भी कर लो, पास हो जाओगे, +4 भी ले आओगे, सिलेक्शन भी बैठा लोगे. पता नहीं क्या शायरी क्या राइमिंग सब छूट ही गया भाई. एक जमाना था बहुत अच्छी कर लेते थे. एनीवेज, A shopkeeper marked his good at 166.66% above cost price and gave 2 discount of 37.5% एंड थोड़ी डॉक्टरों जैसी राइटिंग नहीं है मेरी मैथमेटिक्स लेने के बावजूद. एनीवेज, एंड 18.75%. बट पता मैंने एक चीज देखी, डॉक्टरों की राइटिंग कितने में गंदी. जितने भी ये मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके नोट्स बहुत अच्छे से होते हैं. मतलब बढ़िया. टॉपिक के बाहर जा रहा हूँ. एनीवेज, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट. मतलब एकदम बढ़िया रंग बिरंगे ब्लैक से लिखा है, उसको ग्रीन से हाईलाइट करेंगे. फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे 3 स्टार बनाएंगे रेड कलर से. माय गॉड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. सॉरी. हाँ, कमिंग बैक. ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ शॉपकीपर मार्क्ड हिज गुड एट 166.66% above cost price and gave 2 discount of 37.5% and 18.75%. Find profit and loss percent. क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है कि उसने क्या किया कि उसने कॉस्ट प्राइस को सबसे पहले एज्यूम करा 100x एंड आवर मार्क प्राइस इज कमिंग एट 266.66x. ये चीज क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज MP नॉट M, कि जो कॉस्ट प्राइस थी ना उससे 166.66% हाइक पे उसने प्राइस इंक्रीज करा. सो अवर मार्क परसेंटेज इज 266.66%. ओ, मार्क प्राइस इज 266.66x. अब वो क्या कह रहा है, 266.66x में इसने सबसे पहले किया 18.75% का डिक्रीज और दोबारा किया 37.5 का डिक्रीज. दोनों परसेंटेज में. परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 18.75 इज आवर 3/16 का डिक्रीज एंड 37.5% इज आवर 3/8 का डिक्रीज. बिल्कुल ठीक बात. 3/16 का डिक्रीज एंड 3/8 का डिक्रीज. अच्छा, 3/16 का डिक्रीज मतलब 3/16 का डिक्रीज मतलब 1 minus 3/16 and 3/8 का डिक्रीज मतलब 1 minus 3/8. and when you will solve you will get the answer as 266.66x into 13/16 into 5/8 and the final answer will be here. जो फाइनल आंसर आएगा उससे प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल के हमें बताइए कमेंट सेक्शन में. सबसे पहले बताने वाले बच्चे के कमेंट को एज यूजुअल पिन किया जाएगा. एम आई क्लियर और नॉट? I hope I am clear. Yes, I am clear. I know I am clear because when I explain the concepts, I know the concepts needs to be crystal clear in your mind. समझ में आया क्या? ओके, ठीक बात. इस टॉपिक पे अब और चर्चा नहीं होगी. मार्क प्राइस से डिस्काउंट चर्चा होगी, अभी नहीं होगी. जो मैंने बताया है एज यूजुअल हर टॉपिक का जब न्यूमेरिकल सेक्शन आएगा जिसमें हम बस क्वेश्चन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन से क्वेश्चन बताओ, तब हम करेंगे. और वो क्वेश्चन से क्वेश्चन सीरीज में हम ध्यान देंगे कि जरूरी नहीं कि हम बस 10 क्वेश्चन ले 30 टॉपिक के और 300 क्वेश्चन बन जाए. नहीं,
किसी टॉपिक में 15, किसी में 20, किसी में हो सकता है बस 8, किसी में हो सकता है शायद एक तो बहुत कम है, एक तो नहीं, बट किसी में 15, किसी में 20, किसी में हो सकता है कि हम 2 पार्ट्स में करें क्वेश्चन सीरीज को, बट वी विल एंश्योर कि कम टाइम में करें। और अगर 1 घंटे की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए ना, 20 क्वेश्चन का प्रॉफिट आपको ना बताएगा एग्जाम में कि सर +4 तो आपने बनाना सिखाया था। और जब +4 बनाना सीख लोगे मेरे तरीकों से तो सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये तो झा भैया की गारंटी। अच्छा जी, हाँ जी, अब क्या करना है जी? तो अब बेटा जी ये करना है कि आप हेडिंग डालेंगे न्यू कंसेप्ट, सॉरी ठीक है, न्यू कंसेप्ट क्या है? कई बार आप देखते होंगे बुक्स में क्वेश्चन दिया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स, या फिर सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बल्ब्स इज इक्वल टू द प्राइस एट विच रमेश हैज परचेज्ड 3 बल्ब्स। बिल्कुल ठीक बात। तो ऐसे क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस निकालने का तरीका क्या होता है वो भी हम आपको सिखा देते हैं। एक क्वेश्चन से हम करेंगे, एंड द क्वेश्चन सेज दैट सेलिंग प्राइस ऑफ 20 मैंगो, आम 20 मैंगो इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 मैंगो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 मैंगो। फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अच्छा, मतलब ये कि ध्यान देना, सेलिंग प्राइस 20 आम को उतने में बेचा गया जितने में 30 मैंगो आए थे। अच्छा सर, हाँ बेटा, 20 आम को उतने में बेचा गया जितने में 30 आम आए थे। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट ही हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ ये भी बता दें। ऐसे क्वेश्चन में ना ऑलवेज मेक थिंग्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। Remember what you have to do, that you need to make things in terms of cost price. How do we need to make things in terms of cost price? वो देख लो। Cost price of 30 mangoes को हम मान लेंगे कि let cost price of 1 mango is equal to 30x। बिल्कुल सही। Oh sorry, cost price of 1 mango is equal to x। ठीक बात। तो cost price of 30 mango, पेन भी खत्म हो गया, कल नया लाना पड़ेगा, 8 रुपए खर्च हो जाएंगे, कोई बात नहीं। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 मैंगो इज 30x। ठीक बात। अच्छा, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? द नेक्स्ट थिंग इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मैंगो 20x। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे क्या लिखा है? सेलिंग प्राइस ऑफ 20 मैंगोज, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 20 मैंगो इज व्हाट? कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 मैंगो के बराबर। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 20 मैंगो isn't that equal to 30x? yes, selling price of 20 mango is equal to cost price of 30 mango। बेटा ध्यान देना कंसेप्ट पे, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत हेल्प करेगा आपकी। मेरा कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है इस टॉपिक को ना पढ़ाने या पढ़ाने में, आपके लिए बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यू हैव नथिंग टू लूज एंड एवरीथिंग टू गेन। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 मैंगो इज 30x। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ठीक बात। अच्छा, ये बताओ कि बेच तो वो 20 मैंगो ही रहा है ना, तो हम कॉस्ट प्राइस में भी 20 मैंगोस को ही कंसीडर करेंगे। सो सेलिंग प्राइसेस 30x माइनस कॉस्ट प्राइसेस माइनस 20x अपॉन अगेन द कॉस्ट प्राइसेस 20x इनटू 100। सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। कोई बच्चा बताना चाह रहा है? मन तो नहीं होगा जैसा हम पढ़ा रहे हैं उसके बाद। आंसर इज 50%, यानी 50% प्रॉफिट पे वो बेच रहा है। मतलब देख रहे हो, 1 रुपए का आम खरीद के 1.5 रुपए में बेच रहे हैं। दिस इज बिजनेस। ठीक बात। 50% उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट है। आई होप ये इस टाइप का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 20 मैंगोज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 मैंगोज, ये वो। ठीक, एक और क्वेश्चन करोगे? अच्छा सा, इतना तगड़ा ना, वीडियो लाइक करे बिना तो जाओगे नहीं, इस बात की गारंटी मैं ले लेता हूं। बड़ा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मजा बहुत आएगा करने का। क्यों? अभी देखो, अभी मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, पता है क्या? 3 इडियट्स की तरह उस समय हमारे पास 2 चॉइसेस, वो बड़ी दुविधा थी। क्या? या तो आसान चीजें बना के वीडियो को लंबा कर दे और ऐसे ही छोड़ दे, या फिर टफ चीज बना के वीडियो को लंबा करे लेकिन बच्चे को मजा दे दे। और हमने सोचा टफ चीज बता के बच्चे को मजा दे देते और वीडियो को लंबा करते हैं। सो द टफ थिंग इज, यहां पे ध्यान देना, selling price of 27 orange is equal to cost price of
36 ऑरेंज। बिल्कुल ठीक बात, वो ऑरेंज लिखा है बेटा यहाँ, ऑरेंज संतरा संतरा इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज एंड डिस्काउंट ऑन 16 ऑरेंज इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 8 ऑरेंज। ये पेन इस लेक्चर के बाद हमें लग नहीं रहा है टिक पाएगा, हमने सोचा था लेक्चर 3 भी आज ही शूट करेंगे, बट कोई बात नहीं। इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 8 ऑरेंज, फाइंड what? Find difference between profit percent and discount percent। मतलब ये कि कुछ हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा, हाँ सर आएगा, कुछ हमारा डिस्काउंट परसेंट आएगा, हाँ बेटा आएगा। तो आप मेरे को डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट के बीच में कितना परसेंट अंतर है ये बता दो, यहां पे बनिया बुद्धि लगानी है। ठीक बात, कैसे करेंगे? तो जो चीज मैं कह रहा हूं अगर वो मानोगे तो सुनो, बहुत मस्त चीज बताऊंगा। क्या 27 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 36 कॉस्ट प्राइस? बिल्कुल सही। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस की जब हम रेशियो निकालेंगे दैट विल कम आउट टू बी एज 3/4। बिल्कुल ठीक, 27 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 36 कॉस्ट प्राइस, सो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस की रेशियो इज 3/4। ठीक, तो वी गेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4 एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3। डायरेक्ट बनिया बुद्धि और कुछ नहीं, सीधा। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और ये करते ही हमारा आंसर आएगा 33.33%। बिल्कुल ठीक बात, प्रॉफिट परसेंट इज 33.33%। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। बिल्कुल ठीक। व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज सेइंग? द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज सेइंग कि डिस्काउंट ऑन 16 ऑरेंजेस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 8 ऑरेंजेस। ठीक बात, तो इससे हमें पता चलता है कि 16D इज इक्वल टू 8P। ठीक बात, डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? 1/2। हाँ सर बिल्कुल सही। सो इससे हमें पता चलता है कि डिस्काउंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रॉफिट। हाँ सर बिल्कुल सही। अब आ जाओ सबसे सुंदर काम, एरो डायग्राम। इतना अभी तक समझ में आया कि नहीं? इतना अगर समझ में नहीं आया तो आगे भी कुछ नहीं आएगा। इतना आई होप एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट अगेन। कमिंग बैक टू आवर एरो डायग्राम पार्ट, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज मार्क प्राइस। बिल्कुल ठीक। कॉस्ट प्राइस 3 और सेलिंग प्राइस 4 निकाला था हमने। ठीक बात। अब ये क्या है? डिस्काउंट इज हाफ ऑफ प्रॉफिट। डिस्काउंट इज हाफ ऑफ प्रॉफिट। तो हमें पता चला कि 3 से 4 यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है लाला? +1 का। 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और मार्क प्राइस में हम प्रॉफिट का और मार्क प्राइस में हम डिस्काउंट हटाते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। और डिस्काउंट कितना है? हाफ ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? +1। सो हाफ ऑफ प्रॉफिट इज 0.5। सो आवर डिस्काउंट इज 0.5। बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। डिस्काउंट इज 0.5। सो देयरफॉर आवर मार्क प्राइस इज 4.5। समझ में आया क्या? और मजा आया कि नहीं ये बताओ? मजा आया? अभी बच्चे पता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस एलसीएम निकालते, ये निकालते, वो निकालते, अरे कुछ नहीं। मार्क प्राइस इज 4.5, डिस्काउंट इज 0.5। बिल्कुल क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? मार्क अप परसेंटेज, सॉरी डिस्काउंट परसेंटेज, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। डिस्काउंट परसेंट निकालना है। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। सॉल्व कर दो बेटा। And when you will solve it, 4.5 minus 4 upon 4.5 into 100, and you will get that the discount percent is 11.11%. हाँ सर एकदम सही पढ़ाया आपने, जो आपने बताया वही है आंसर।
हाँ, जो हम बताते हैं वही है आंसर. सो आवर डिस्काउंट परसेंट इज 11.11%. व्हाट्स द क्वेश्चन आस्किंग? प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट. जरा पन्ना पलटिए और हमें बताइए कितना दिया गया था. प्रॉफिट परसेंट कितना निकाला आपने? 33.33. सो 33.33% minus 11.11%, and that came out to be as 22.22%. I'm sorry, 22.22%. बिल्कुल क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक कि आप लोग को हुई होगी. बिल्कुल. आर यू क्लियर विथ व्हाट ऑल आई सेड? वेरी नाइस. इस वाले वीडियो में बस इतना. बंद मत करना, बंद मत करना. बहुत बच्चे बताएं यहीं पे बंद कर देते, फिर गाना नहीं सुनते, मुझे अच्छा नहीं लगता. हाँ, इस वाले वीडियो में इतना ही. इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, टू थिंग्स दैट आई एम वेरी श्योर ऑफ कवरिंग इज selling price of one article is equal to the selling price of two article is same, where profit percent on one is equal to loss percent on the other. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? This is one thing that I will be covering. Second thing I will be covering is the concept of false weight, कि अगर 1 किलो के बाट में अगर सिर्फ 800 ग्राम्स को वेट कर रहा है तब कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है. That will be the second thing that I will be covering. इसके अलावा some good questions of profit and loss. Some good questions of profit and loss that will be based on the facts of quantity or quality, वो हम देखेंगे और उनको कवर करेंगे. ठीक बात. All this is coming in the third video. Now since you have watched this video so far, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा हो, please don't forget to hit the like button, subscribe our channel for further updates, and also you can join our telegram group for the handwritten notes of these topics, and also leave your doubts in the comment section. Thank you so much for watching this video. अब एक गाना सुन के जाओ. थोड़ा मुस्कुराने दो, थोड़ा जी लेने दो, मैं आजाद पंछी मुझे उड़ने दो, मैं बहता पानी मुझे बहने दो, बहने दो मुझे, बहने दो मुझे, बहने दो. जैसा हूँ मैं वैसा रहने दो, बहने दो मुझे, बहने दो मुझे, बहने दो. जैसा हूँ मैं वैसा रहने दो.